करना पड़ेगा। मित्रों, विधायक और सभापति की हिम्मत नहीं है यहाँ आकर हमसे बातचीत करें। अगर उनमें हिम्मत है तो हम उनसे पूछते हैं। अरे आप सोचिए, सभापति महोदय तो वो हैं जो हाकिम अली बाबा की मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड से पैसा आया, उस पैसे को नगर परिषद से पैसा दिखा दिया। सोचिए किस प्रकार का करप्शन सिक्कर में चल रहा है। चैम्बर खुला छोड़ दिया जाता है। पिछले 3 साल 4 साल से वहां के व्यापारी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वहां चैम्बर खुला छोड़ना, ये कुल मिलाकर एक हत्या की साजिश है, एक विद्यार्थी को मारने की साजिश है। और हम बिल्कुल भी इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उनको जेल भेजना होगा। ये 304 ए लगेगा या 304 लगेगा इसमें? मेरा मानना यह है कि इसके अंदर 304 बननी चाहिए। ए क्यों नहीं? क्योंकि 304 ए भी लगे, मैं तो कह रहा हूँ वो सभी धाराएं लगे जो इससे संबंधित हो। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का मर्डर है, एक प्रकार की हत्या है। और ये मीडिया बंधुओं का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप वो लोग हैं, आप सबसे पहले वो लोग हैं। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप लोगों ने पूरा करप्शन जनता के बीच में वीडियो के रूप में दिखाया। और आप देखिए, अभी हम हटने वाले नहीं हैं। सभापति को आना पड़ेगा, विधायक को आना पड़ेगा, इस बच्चे को तो न्याय देना ही पड़ेगा। लेकिन जो करप्शन सिक्कर के अंदर चल रहा है, उस करप्शन की जानकारी भी लोगों को। इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर कर रहे थे, क्या वो दोषी हैं? बिल्कुल। इस सिस्टम में जो जो व्यक्ति इससे संबंधित है वो हर व्यक्ति दोषी है। और वो इसलिए दोषी है क्योंकि उनको पता नहीं था कि वहां पानी इकट्ठा होता है। वहां पर 5 या 10 कर्मचारी परमानेंट रहने चाहिए, वहां पर पानी निकालने की मशीन कंटिन्यू होनी चाहिए। और जनता को बताना चाहता हूं, ड्रेनेज सिस्टम का करोड़ों रुपए इनके पास आ चुका है, उसको ये खर्च नहीं करते हैं। आप देखिए, जितनी भी स्मार्ट सिटियां बन रही है उनके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है कि 5 या 10 मिनट से ज्यादा वहां पर पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। लेकिन ये कुल मिला के इनका जो हिसाब किताब लगेगा, और मैं आपको आज यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ, जब इनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होगी, और जिस दिन ईडी की कार्रवाई होगी ये सब लोग जेल के पीछे होंगे, और उस दिन इस सिक्कर की जनता की जीत होगी। क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी दल का नहीं है। ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन है। ये आंदोलन सिक्कर की जनता का आंदोलन है। जनता के आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा? इस जनता के आंदोलन का स्वरूप आज से प्रारंभ हो गया है। और जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। और एक एक व्यक्ति को जोड़कर, इस सिक्कर के एक एक जनता को जोड़कर हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश स्तरीय आंदोलन बने इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि जिनको 40-40 साल राजनीति करते हुए हो गए, वो जब किसी की अपने क्षेत्र में एक बच्चे की मौत होती है तो उसको पूछने तक नहीं आते। सभापति सिक्कर का प्रथम नागरिक है। घर के अंदर हमारे पिता और दादा प्रथम नागरिक होते हैं। कुछ भी होता है तो वो पालक के रूप में हमें संभालते हैं। ये प्रथम नागरिक होते हुए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग इस करप्शन में डूबे हुए हैं। सिक्कर की जनता से इनको कुछ मतलब नहीं है। इनका कुल मिला के जो सारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि केवल करप्शन करें, खुद का घर भरें। और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था जिस दिन आयुक्त को ज्ञापन देने गया। इतने बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, इतने बड़े बड़े वीसी सेक्रेटरीट में जाते हैं, बड़ी बड़ी जिला कलेक्ट्रेट में जाते हैं। ऐसा लग्जीरियस ऑफिस मैंने आयुक्त और सभापति का नहीं देखा है। उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च है। उसकी लाइटिंग देखिए, उसकी और चीजें देखिए। इसलिए कुल मिला के ये जो जनता का आंदोलन है, मैं मित्रों यहाँ खड़े सबसे पूछता हूँ, ये जनता का आंदोलन है या नहीं है? पूरी ताकत के साथ बोलिए, है। जनता इनको छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी ना। तो ये आज एक जनता का आंदोलन बन गया है। और अब इस जन आंदोलन के अंदर जो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग। आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कब जा रहे हैं? आज ही जाएंगे। एसपी से कब मिल रहे हैं? अभी मिलेंगे सब लोग बातचीत करके, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये पूरे सिक्कर की जनता का विषय है। एक बच्चे को, ये नवलगढ़ के व्यापारी यही खड़े, उमेश जी। उमेश जी आइए। आ जाओ व्यापारी। जीवन का और भाई ये नॉर्गे रोड का काम नहीं होना चाहिए।
नौलगढ़ रोड ने ये मान लो कि एक पाकिस्तान को इलाको दे रखियो है गोविंद सिंह डोटासरा जगह दिन मुद्दो रखियो जिकी भी की सुनवा की कैपेसिटी कोनी और बैठ कौन से क्यों उठ कोई मंगतो भागे जे भाग्यो इन के मतलब भी बात है पर सुननी चाहिए भी बात चाहे वो गलत बोले चाहे सही बोले मीटिंग की बात सुनवा की भी की कैपेसिटी कोनी गोविंद सिंह डोटासरा बोलियो कि भाई वो पार्टी में शेष में बात कोनी करूं पर फिर भी वो यदि जायज बोली भी की बात भी वो सुनी कोनी और जीवन खा ये पद के लायक को नहीं है इनके ऊपर 302 को मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कितने व्यापारी आए यहाँ पे इस वक्त? व्यापारी में से जीवन खा की सुनवा की भी कैपेसिटी को नहीं है जगह की मीटिंग में हमारे बैठ एज कलेक्टर साहब बैठे इनको मार रहे हो गए और तो बीच में उठ भागो नालायक बड़ी बात है मेरे को नहीं सही दुकान नौलगढ़ रोड के लिए आज भी काम नहीं करे प्रशासन चूक गया प्रशासन कोई नहीं मैं हूँ नौलगढ़ रोड का वासी जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी रहता है वहाँ पे मैं हूँ। सुनो फालतू बात नहीं करता हूँ नेतागिरी करता नहीं हूँ न नेतागिरी करनी है मुझे। मैं तो ये सीकर की जनता में रोष है आज के समय इस समय कि नौलगढ़ रोड पे ये घटना घटित हो गई है। ठीक है उसको जो भी है क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा समझाइए। ये हुआ कि ये जो काम चल रहा है ना ये तरीके से काम नहीं चल रहा है। इस बरसात के मौसम में कौन से सेशन में ये काम चला रहे हैं बल्कि काम बंद होता है इसमें। ये काम पहले भी चल सकता था। ये जो बजट 2021 का बजट था ये 2023 में चालू क्यों किया क्योंकि 86 दिन मैं धरने पे बैठा था टावर पे मैं चढ़ा था आमरण मैंने किया था तब अपनी ऐसी तैसी करवाई थी जीवन खान ने और राजू पारिक ने। आज मेरा बच्चा मेरा भाई खत्म हो गया कल मेरा दूसरा भाई खत्म हो जाएगा कल अब और मेरी अपील है समाज से कि 11 बजे आज 11 बजे नौलगढ़ पुरिया जाम करेंगे या मर जाएंगे या मार डालेंगे। हमारे साथ होती है आप अगर रोड जाम करेंगे तो मुकदमा खाने के लिए तैयार है मुकदमा खाने के लिए तैयार है फतेहपुर रोड पे कौन सा रेवेन्यू है उधर देखो कितनी चमका दी 100% का रेवेन्यू है। सबसे बड़ी दयनीय बात देखो कि मैट्रिक स्कूल का बच्चा खत्म हो गया खत्म हो एक दिन तो श्रद्धांजलि देने के लिए छुट्टी रखनी चाहिए थी ना उनको। स्थिति है अरे केस चल रहा है वहाँ पे केस चल रहा है इससे ज्यादा क्या गंदी बात होगी उस मैट्रिक पैसा कमाते क्या इस वक्त मैट्रिक्स ओपन है। एलएल में टेस्ट चल रहा है सीएलसी में टेस्ट चल रहा है मैट्रिक्स में टेस्ट चल रहा है प्रयास में टेस्ट चल रहा है कलाम में टेस्ट चल रहा है और आज एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते वो। स्वयं मैट्रिक्स की क्या स्थिति है इस समय केस चल रहा है आके देख लो उनको बच्चे से मतलब नहीं है उनको पैसे कर रहे हैं पैसा कमाते हैं। 7 बजे बाद में कोचिंग वाले जलान लगा सकते हैं क्या 8 बजे तक कौन सा लिखा हुआ कोई जाके निवेदन करता है कि भाई बरसात का मौसम है आप छुट्टी कर दीजिए हाथ जोड़ के विनती है तो उनपे FIR रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और मेरा एक साथी जो रात से 151 में बंद है उसे मार्केट की मैट्रिक्स के अंदर ले जाकर नाम बताइए जितेंद्र नाम है कहाँ का रहने वाला है। सिक्कर का रहने वाला स्थायी निवासी है। उसने क्या कहा सर मौसम खराब हो रहा है नौलगढ़ रोड की स्थिति को आपको पता है कि कितना पानी हो जाएगा बच्चे नहीं निकल पाएंगे तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार जल्दी छुट्टी कर दीजिए। इसमें उसने क्या गलत कहा फिर उन दोनों से कोई थोड़ी मोटी तू में हुई तो वो तो था अकेला। मैट्रिक्स में स्टाफ कम से कम 20-25 का तो होता है ना वो घीस के अंदर ले गए उनको मारा फिर सीआई उद्योगनगर सीआई को बुलाकर और उसी के खिलाफ ये होता है पैसा का पावर वो बच्चा नहीं मरता अभी तक जेल के अंदर है। क्या एक्शन लेने वाले एक्शन लेगा आपका क्या एक्शन लेगा हमारे साथ चलो। 1 मिनट रुकिए 151 में उसको बंद किया गया क्या एक्शन होगा। ये अभी जो व्यापार संघ के सभी लोगों ने जो बताया है और आप सोचिए व्यापारियों पे किस प्रकार से मुकदमे दर्ज करना। ये वो व्यापारी हैं जिनके कारण आज हमें हर चीजें समय पर अवेलेबल होती है। ये वो लोग हैं जो सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात को 12 बजे तक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं।
और आज वो लोग सही से अपने घर पे अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। उसका कारण सीकर का विधायक और सभापति है। ये लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। अभी मित्र व्यापार मंडल के ने बताया वो 84 दिन आंदोलन करने के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, इसका मतलब ये कुल मिला के लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या कभी भी नहीं हो सकती है। आपके ध्यान में होना चाहिए कि वो आज समय लग रहा है कि जिस समय के अंदर अंग्रेज भारत के अंदर थे और कोई भी आवाज उठाते थे उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, लेकिन ये स्वतंत्र भारत है, सुंदर भारत है। इसलिए ये जो व्यापारी करें इनके साथ 100% हम लोग हैं। ये कहेंगे कि वहाँ पानी के अंदर उतरना है तो पानी के अंदर उतरेंगे। ये लोग कहेंगे कि अब आमरण अनशन करना है तो आमरण अनशन के लिए तैयार है। लेकिन इनकी एक एक बात सत्य है, इस बच्चे की मृत्यु के पीछे बहुत सारे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि फतेहपुर रोड को चमका दिया गया, बाकी रोडें चमक रही है, नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड के साथ। यही तो प्रश्न है हमारा, यही तो प्रश्न है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या कारण लगता है? कारण ये लगता है कि राजेंद्र पारी को स्टेटमेंट दिया था कि मुझे नवलगढ़ रोड के वोट नहीं चाहिए। उनको ये कब दिया था उन्होंने? करके उसने ये कहा था, आसपास अखबार में भी आया था कि मुझे नवलगढ़ रोड का एक भी वोट नहीं चाहिए। इसलिए हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इस आंदोलन में ये बहुत बड़े, मैंने देखा हर एक उपस्थिति, इनकी सबसे ज्यादा उपस्थिति थी एडवोकेट। आप बताइए सर, ये उस आंदोलन में क्या कहा था इन्होंने? जो नवलगढ़ रोड पर जो पानी भराव की समस्या को लेकर एक जन संघर्ष समिति बनी थी, आप सब लोग थे उसमें, आप भी थे उसमें, तो आपने कैसे क्या महसूस किया और किस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया था? देखो, हमने 87 दिन आंदोलन किया था, ठीक है। उसमें 4 दिन आमरण अनशन भी किया था, जिसमें हरिराम जी भी थे और भगत भी थे। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने में दिसंबर तक सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ये कौन डेट बताइए, कौन सा समय था, कुछ बता पाएंगे? ये सितंबर के अंदर कहा, सितंबर में, तो था। अक्टूबर नवंबर में पूरा होना चाहिए था। दिसंबर तक 90% काम पूरा कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज मतलब 1.5 किलोमीटर रोड में इनको 8 महीने लग गए और जगह जगह खड्डे खोद रखे, गली की सारी सड़कें खोद दी। इनको बिल्कुल शर्म भी नहीं आती कि पैसे खाने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 21 दिन से पानी नहीं आ रहा है रामनगर के अंदर। 21 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 21 तारीख से पानी नहीं आ रहा है रामनगर के अंदर। से पानी नहीं आ रहा है। ये क्लियर कट मानव का मुकदमा है। मैट्रिक्स वालों के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, ठेकेदार के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, नगर परिषद के अधिकारी के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, कलेक्टर के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, जनप्रतिनिधि जो सारे हैं उनके खिलाफ होने चाहिए, क्योंकि ये सब दोषी है। चोखाराम जी, किस तरह से देखते हैं इस घटना को आप? पिछले 1 साल से नवलगढ़ रोड के बासिंदे जल निकासी को लेकर संघर्षरत हैं। उन्होंने बड़े गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन और नेताओं को चेताने का काम किया, लेकिन आज तक उनके कान पर जूं नहीं लगी। प्रजातंत्र में अधिकारी कुछ नहीं होता, नेताओं के हाथ में सब पूरा प्रशासन, पूरा अधिकार होता है, उनके कहने से काम करते हैं। इसलिए नगर परिषद चेयरमैन और स्थानीय विधायक ये दोनों जिम्मेदार हैं इस दुर्घटना के लिए। कल एक बच्चे की जान चली गई, सैकड़ों लोग पहले ही हर्जाना भुगत चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन चुपचाप इस दर्द को सहन कर रहे हैं। हजारों व्यापारी हैं, उनके सामान लाखों रुपए का रोज नुकसान हो गया, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो नेता हाथ जोड़कर 15 दिन वोट मांगते हैं, आज पिछले 1.5 साल से हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं कि ये पानी निकासी का काम कर दो। ये जो नवलगढ़ रोड है सीकर का हृदय है, ये इकोनॉमिक कैपिटल है, यहाँ से पूरे बाजार को फायदा होता है, इकोनॉमी आती है और देश विदेश से नहीं, पूरे देश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। हमारे सीकर की नाक है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासन क्या करेगा इसमें? केवल नेताओं के हाथ में जिम्मेदारी नेताओं की होनी चाहिए। आज नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए इस बच्चे को, और इस बच्चे को आर्थिक ज्ञापन दिया जाए। रतन जी, कौन कौन सी मांगे जिनको लेकर आप डटे हुए यहाँ पर, और कब तक डटे रहेंगे? हम तो जब तक इस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक उठने वाले लोग नहीं हैं, आपको पता है। और एक बच्चा इतनी दूर से यहाँ माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ यहाँ भेजा है, मासूम बच्चा है। उस परिवार में 2 बहनें और 1 भाई है, और ऐसे परिवार का बच्चा जो शिक्षा के लिए, तैयारी के लिए आया है बड़े अरमान लेकर, उसके साथ उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती प्रशासन की, नगर परिषद की है, सभापति की है, आयुक्त की है, यहाँ के शहर विधायक की है। क्योंकि इस मामले को लगातार लेकर हमारे जनप्रतिनिधि लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार इसको लड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी 2 दिन पूर्व हम सब लोगों ने दिया है जल भराव स्थिति, और उस बच्चे की मौत भी है, मौत नहीं है, हत्या भी ऐसी मानी है। सीधे सीधे आप भी एडवोकेट हो, कौन सी धारा लगाने वाले हो? सीधे सीधे जिम्मेदार जो है ना, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा उन पे। 302 होगा या 304 होगा? 304 होगा।
क्योंकि उसमें वो परिषद की जाती है, तय सीधे करनी होती है, उसके द्वारा होगी, और सीधे तय मानिए। वहाँ यदि उन्होंने चेतावनी बोर्ड लगाए होते, यहाँ यदि बैरिकेड लगाए होते तो ऐसी घटना नहीं होती। अभी परिजन आज आ गए क्या? परिजन आ गए, उसके पिताजी हमारे साथ अंदर, अभी मैं अंदर ही था, हम FIR रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। उसके पिताजी, उसकी बहन यहीं बैठे हैं, वो सदमे में, गहरे सदमे में, पूरा परिवार सदमे में है। और एक मानवता के नाते हम सब लोग यहाँ हैं, सब मानवता के नाते हैं, लेकिन हम लगातार जिस बात को लेकर लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, उसके बाद भी कान की जू नहीं रेंग रही। मुझे ये बताइए, सभापति और यहाँ के शहर विधायक बार बार तो दावा करते हैं, आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कल से हम रात शाम को खड़े हैं, यहाँ कोई भी देखने नहीं आया, कोई बात नहीं करने आया, कोई सुनने नहीं आया, तो जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे जिम्मेदार जो इसमें अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो समस्या, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या पढ़ते हैं, तो दुर्घटना तो रोज होगी कुछ न कुछ। यदि वहाँ व्यवस्थित नहीं करोगे तो वापस घटना होगी, उसकी भी समस्या का समाधान हो। निचले इलाकों में जब पानी भरा हो वहाँ भी अशोक जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे नगर पर एक बार दृष्टि डालें, क्या स्थिति है? मैं तो ये कहूँगा, जब नवलगढ़ रोड की मुख्य रूप से बात की जाए तो ये 2021 के अंदर बड़े बड़े शहर के अंदर होर्डिंग्स लगे थे और वाहवाही बटोरने का इन्होंने काम किया, लेकिन 10 महीने 1 साल तो इस बात के लिए लगे रहे कि इसका श्रेय कौन ले। लेकिन उसके बाद पिछले साल की बात की जाए तो तमाम राजनीतिक संगठनों ने, वहाँ के व्यापारिक और वहाँ के नागरिकों ने, हम सब ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया, और वो आंदोलन राजस्थान के अंदर एक आदर्श आंदोलन के रूप में रहा। चरणबद्ध तरीके से, चाहे पानी के अंदर उतरने का काम हो, धरना देने का काम हो, सद्बुद्धि करने का काम हो, हमने भी वहाँ पर धरने, प्रदर्शन तमाम प्रकार के किए, तब जाकर इन पर दबाव बना और इन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद वापस ये इनकी जो एक लड़ाई चलती है आपस में इंटरनल, उस लड़ाई में उलझकर उस काम को शुरू नहीं किया था। बरसात का सीजन आया, तब जाकर आनंद फानन में चुनाव को देखते हुए काम शुरू किया, आज उसका परिणाम ये है। क्या बारिश में काम करना उचित है? बारिश के समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो रहे हैं, और अलर्ट के समय के अंदर कहीं भी किसी प्रकार के खड्डे खोदना और वो एक प्रकार से सीधा सीधा हादसों को निमंत्रण देना है, तो बारिश के समय के अंदर वो काम नहीं करना चाहिए था। तो 2 साल हो गई, इन 10-15 दिन के अंदर खड्डे खोदना पूरी तरीके से चुनावी अभियान को लेकर ये चल रहे थे। लेकिन आज हम देखते हैं जो आशंका हम सब लोग व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक 50 से 1 लाख बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग है नहीं, उस बरसात के पानी के अंदर से जाना पड़ता है। व्यापारियों का व्यापार प्रभावित, नागरिकों का रहना प्रभावित, तमाम प्रकार की चीजों को लेकर हम बार बार धरने, प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन सब ने किए हैं, सब ने लोगों ने इस मांग की है। और आज हम देखते हैं दुखद घटना हम सबके सामने ही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। कल राधासुपुरा के अंदर एक बुजुर्ग महिला थी, और जो निचला भराव का इलाका है वहाँ उसकी तबीयत बिगड़ गई, वहाँ उसके पुत्र सब लोगों ने उसको निकालने का प्रयास किया, आधा घंटा उस पानी से निकल, राधासुपुरा का इलाका अंडरपास पहुंचा तो अंडरपास भरा हुआ था। उस परिवार को, उस महिला को वापस ले जाते हुए बाईपास से लेते हुए जब यहाँ हॉस्पिटल मुझे, तो उसकी सांस थम चुकी थी। वो कल वो भी एक मौत हुई है, उसका जिम्मेदार भी है। 2 दिन पूर्व एक सांड से एक महिला की मौत हुई है, वो भी इसके जिम्मेदार है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, उसके बाद भी यहाँ का नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन आंख नहीं खोल रहा है। और ये हम आपके सामने कह रहे हैं, हम लोग इनका जीना आराम कर देंगे, ये मौत के जिम्मेदार लोग, इनको जवाब देना होगा और जो समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। आंदोलन कब तक चलता रहेगा और मुख्य मांगे क्या है? जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक, और जितनी मांगे, अभी मांगे हम तैयार कर रहे हैं, मांग पत्र तैयार नहीं किया, अभी FIR का जो प्रथम रिपोर्ट है वो हमने तैयार की बैठ के, वो दर्ज होने के बाद में जो मांग पत्र है वो रखेंगे। अशोक जी, कब जा रहे हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आप? अभी जैसे परिवार और यहाँ के जो सर्व समाज के बैनर तले और एक संघर्ष समिति के रूप में हम यहाँ पर परिवार को न्याय दिलाने के लिए हैं, तो जैसे हम सब लोगों बैठ कर तय हो जाएगा, उसके बाद में इस परिवार के लिए जो भी मांग, मैं तो कहता हूँ एक परिवार को सरकारी नौकरी भी मिले और मुआवजा मिले, और जो जिम्मेदार लोग है वो तुरंत प्रभाव से वो इस्तीफा दे, और जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी है उनको